Welcome to Mystery in 5 minutes. चलिए आज बात करते हैं आसमान के एक ऐसे रहस्य की जिसने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है फीनिक्स लाइट्स की। तो आइए इस अजीबोगरीब वाक़े की तह तक चलते हैं। जरा सोचिए, एरिज़ोना का रेगिस्तानी आसमान है, सूरज बस डूबा ही है और रात धीरे धीरे उतर रही है। नीचे फीनिक्स शहर अपनी ही धुन में मगन है। बिल्डिंग्स की लाइटें जल रही हैं, सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं, मतलब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, एक आम शाम की तरह। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उस रात को हमेशा के लिए बदल दिया। आसमान में एक एक करके कुछ रोशनियां दिखने लगीं। धीरे धीरे उन रोशनियों ने मिलकर एक बहुत बड़ा वी शेप बना लिया। ये कोई तारा या हवाई जहाज तो बिल्कुल नहीं था। ये बात है 13 मार्च 1997 की और जगह थी फीनिक्स, एरिज़ोना। एक ऐसी रात जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली थी। और ये कोई एक दो लोगों का वहम नहीं था, नहीं, लाखों लोग अपने घरों से बाहर निकलकर अपनी आंखों से इस अविश्वसनीय नजारे को देख रहे थे। उन्होंने जो देखा वो दिमाग को चकरा देने वाला था। रोशनियों की एक पूरी कतार बिल्कुल परफेक्ट वी शेप में आसमान में ऐसे तैर रही थी मानो कोई विशाल जहाज हो, और इसकी चाल बहुत धीमी और स्थिर थी, बेहद अजीब। तो सवाल यह है कि जिन लोगों ने इसे देखा उनका क्या कहना था। चलिए उन्हीं की जुबानी समझते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि लगभग हर किसी ने एक ही जैसी कहानी बताई। मतलब ये जो चीज थी वो बिल्कुल खामोश थी, ना कोई इंजन का शोर, ना धुआं, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई एक ही बहुत बड़ी चीज हो जो बड़ी धीमी, बड़ी शांत गति से आगे बढ़ रही थी। और ये कहने वाले सिर्फ आम लोग ही नहीं थे, इनमें ट्रेन्ड पायलट्स थे, पुलिस वाले थे और हाँ, हजारों आम नागरिक भी थे। जब इतने अलग अलग तरह के लोग एक ही बात कहें तो उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है ना। पूरे शहर में जैसे हड़कंप मच गया था। पुलिस और न्यूज चैनलों की फोन लाइनें बस बजती ही जा रही थी, जाम हो चुकी थी। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, आसमान में ये हो क्या रहा है। अब जब इतनी बड़ी घटना हो तो जाहिर है सरकार पर जवाब देने का दबाव तो आएगा ही। तो ऑफिशियल कहानी क्या थी? सरकार का जवाब आया और वो था मिलिट्री फ्लेयर्स, मतलब सेना का कोई अभ्यास चल रहा था। बस मामला यहीं रफा दफा हो जाना चाहिए था, पर असल में कहानी तो यहीं से शुरू हुई, क्योंकि इस एक जवाब ने जवाब देने की बजाय कई और सवाल खड़े कर दिए। लोगों के मन में शक और गहरा हो गया। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा पेच सामने आता है। देखिए, एक तरफ हजारों लोग थे जो एक विशाल खामोश वी शेप की चीज की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ थी सरकार की थ्योरी, मिलिट्री फ्लेयर्स। ये दोनों बातें तो एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि फ्लेयर्स जो हवा में बस यूं ही गिरते हैं, वो भला इतनी देर तक एक परफेक्ट वी शेप में कैसे टिके रह सकते हैं? ये तो फिजिक्स के हिसाब से भी मुमकिन नहीं लगता। और फिर वो खामोशी, उसका क्या? मिलिट्री फ्लेयर्स में आवाज होती है, खासकर जब इतने सारे हों। लेकिन हजारों गवाहों ने एक ही बात कही कि वहां पिन ड्रॉप साइलेंस था, बिल्कुल सन्नाटा। और एक बात और, अगर ये वाकई कोई मिलिट्री एक्सरसाइज थी, वो भी इतने बड़े शहर के ठीक ऊपर, तो लोगों को पहले से बताया क्यों नहीं गया? ये तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। तो फिर इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? इन सवालों के जवाब आज तक किसी को नहीं मिले, और शायद यही इस घटना की असली विरासत है। एक ऐसा रहस्य जो एक बहुत ही अजीब और डरावने ख्याल को जन्म देता है। इतने साल बाद भी फीनिक्स के लोग उस रात को भूले नहीं हैं। वो उनके शहर की कहानी का, उनकी यादों का एक अटूट हिस्सा बन चुकी है। तो इतने सालों बाद शायद हमें सवाल पूछने का तरीका बदलना होगा। शायद असली सवाल ये है ही नहीं कि आसमान में क्या देखा गया था, बल्कि असली सवाल शायद ये है कि क्या उस रात हमें देखा जा रहा था? और ये एक ऐसा ख्याल है जो इस पूरी घटना को सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि कुछ और ही बना देता है। Comment the next mystery you want to know.